और चलिए इसी बीच शुरू करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी हुई। हरियाणा कांग्रेस में कलह के बाद मुलाकातों का दौर शुरू हुआ। राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिली हैं कुमारी सैलजा। कल मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिली थी सैलजा। रणदीप सुरजेवाला भी साथ में थे। हरियाणा के राजनीतिक हालातों को लेकर के चर्चा हो रही है। हरियाणा कांग्रेस में कलह के बाद अब मुलाकातों का दौर है। हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं है, जिला स्तर पर कोई पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं है और प्रदेश स्तर पर भी इसी तरह की स्थिति है। तो ऐसे में अब जब अलग अलग जगहों पर जिलों में ऑब्जर्वर गए और वहां पर जो नारेबाजी देखने को मिली अलग अलग समर्थकों में, अलग अलग गुटों के समर्थकों में, तो अब मुलाकातों का दौर। कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला जहां कल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, तो वहीं आज केसी वेणुगोपाल से मिलने के लिए कुमारी सैलजा पहुंची हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अमित, क्या कुछ देखने को मिल रहा है फिलहाल, क्योंकि जमीनी स्तर पर कांग्रेस में जो बंटवारा है, जो गुटबाजी है, वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है और अब उनके जो नेता हैं वो आलाकमान से मिल रहे हैं। बिल्कुल हितेंद्र, आपका कहना दुरुस्त है कि किस प्रकार की स्थिति जो कांग्रेस में बनी हुई है। हर रोज हंगामा हो रहा है और अपनी पीड़ा को लेकर जो नेता वो अपने शीर्ष नेतृत्व के सामने पेश हो रहे हैं। कल रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी सैलजा, जो खड़गे साहब हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके दरबार में पेश हुए और अपनी पीड़ा रखी। बाहर आके मीडिया से उन्होंने अपना जो बयान दिया उसमें उनकी पीड़ा जाहिर हो रही थी। उन्होंने कहा कि पुराने कांग्रेस की और तमाम तरह की बातें उन्होंने कही और एक दुख प्रकट किया और साथ साथ सैलजा कुमारी ने कहा कि प्रभारी जिस प्रकार से लगाए गए हैं इसीलिए लोगों में नाराजगी है। गो बैक ऑब्जर्वर के नारे लगते हैं और वो कहीं भी ऑब्जर्वर कहीं भी पहुंचते हैं वहां उनके खिलाफ नारेबाजी होती है और साथ साथ पिता पुत्रों को भी टारगेट किया जाता है। तो पिता पुत्र कौन है? यह गुटबाजी का ही एक उदाहरण है कांग्रेस में और यह गुटबाजी का रोग जो है वो पुराना है। और अब जो है केसी वेणुगोपाल से मिलने पहुंची हैं कुमारी सैलजा। कल खड़गे साहब से मिली थी और अब वेणुगोपाल जी से मिल रही हैं, तो वहां भी अपनी बात रखेंगी क्योंकि वेणुगोपाल वरिष्ठ नेता हैं और पुराने जो है लगातार कांग्रेस की समझ रखने वाले कांग्रेस के महासचिव हैं और वरिष्ठ नेता हैं। उनसे जरूर कांग्रेस जो जिस प्रकार की अंतरकलह की बातचीत चल रही है वो सारी बातें जो है सैलजा कुमारी वहां रखेंगी। और सब कुछ ठीक ठाक कांग्रेस में नहीं है हितेंद्र, लगातार इस बात की मीडिया में भी चर्चा रहती है। और अब जो ऑब्जर्वर के सामने जो लगातार हंगामा हो रहा है वो भी किसी से छुपा नहीं है और नौबत जो है वो हाथापाई की और इस प्रकार की आ रही है। तो यह सुखद संदेश कहीं भी कांग्रेस के लिए नहीं कहा जा सकता। और एक बड़ी बात और जो रणदीप सुरजेवाला ने कल कही थी, उन्होंने कहा कि प्रांत में सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की। तो एक बड़ा सवाल है कि 2019 में भी इस प्रकार के दावे किए गए और अब 2024 को जो मिशन 2024 है उसको लेकर कांग्रेस चल रही है। जब खुद के घर में ही सब कुछ ठीक नहीं है तो बाहर लेकिन कैसे अमित, ठीक होगा? बड़ा कैसे सवाल लोग यहाँ पर विश्वास यह करेंगे? भी है, आपने रणदीप सुरजेवाला के बयान का जिक्र किया। उन्होंने एक और बात कही थी कि ओरिजिनल कांग्रेसियों को, ओरिजिनल जो कार्यकर्ता हैं उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। जो अब एआईसीसी की तरफ से और पीसीसी की तरफ से जो ऑब्जर्वर और कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए, जो जिलों जिलों में जाकर के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, सलाह मशवरा कर रहे हैं, तो जानकारी ये आ रही है कि उन तमाम लोगों को, जो कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी पहले जो कार्यकर्ता लंबे समय से जुड़े रहे हैं, कि उनको सूचना तक भी नहीं दी जा रही है इनके बारे में। जी, निश्चित रूप से यह पीड़ा है, लेकिन इसमें यह कौन इस बात को साबित करेगा कि कौन असली है और कौन नकली है, कौन पुराना है कौन नहीं है? क्योंकि देखिए हितेंद्र, आपने लगातार जो कवर किया है मीडिया को और आप लगातार कांग्रेस को कवर करते रहे हैं और सबसे अहम बात है कि गुटबाजी के पहले 4 गुट बने हुए थे। उसमें से रणदीप सिंह सुरजेवाला का, सैलजा कुमारी का और किरण चौधरी का गुट अब एकजुट हो गया है। और दूसरा जो अब गुट सामने है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है और साथ साथ उनके पुत्र जो है दीपेंद्र हुड्डा, वे कंधे से कंधा मिलाकर भागदौड़ कर रहे हैं अपने पिता के साथ। लेकिन दोनों, अगर बात करें दोनों ही गुटों की, तो सभी पुराने कांग्रेसी हैं। अगर किरण चौधरी की बात करें, वे दिल्ली में भी सक्रिय रही तो कांग्रेस के नाम पर राजनीति की। सुरेंद्र सिंह, उनके दिवंगत पति, वे भी कांग्रेस के थे और बंसीलाल भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे। हालांकि उन्होंने बाद में
हरियाणा विकास पार्टी बना ली, लेकिन बाद में कांग्रेस में मर्ज भी हो गए। तो ऐसे में, और रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात करें, वे भी, उनके पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला वरिष्ठ नेता कांग्रेस के रहे। शैलजा कुमारी की बात करें तो दलवीर सिंह कई बार प्रतिनिधित्व करते रहे सिरसा लोकसभा क्षेत्र का और वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के। तो और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, उनका पूरा परिवार जो है किस प्रकार से सक्रिय रहा कांग्रेस में संयुक्त पंजाब के दौरान भी, तो सभी पुराने कांग्रेसी हैं। लेकिन यह लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं आहत करती है उन तमाम कार्यकर्ताओं को, उनके बीच में झगड़ा डालती है। तो यही बात है कि अभी प्रांत में सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, ये एक अलग सवाल है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस प्रकार की लड़ाइयां चल रही है वो कैसे भी उसे किसी भी स्तर से ठीक नहीं ठहराया जा सकता। अब अपनी पीड़ा जो वरिष्ठ शीर्ष नेतृत्व के सामने रखी जा रही है, देखने वाली बात है कि शीर्ष नेतृत्व जो है कांग्रेस का, वो किस प्रकार का एक बीच का रास्ता निकालता है। जिस प्रकार का बंटवारा कांग्रेस में देखने को मिल रहा है वो अपने आप में इनके लिए मंथन की बात है, और जरूर हाईकमान को कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने के लिए। तो राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिलने के लिए पहुंची हैं कुमारी शैलजा, और दोनों के बीच मुलाकात जारी है। लगातार हरियाणा कांग्रेस की अगर बात करें तो गुटबाजी का दौर चल रहा है। गुटबाजी जो है खुलकर के सामने आ रही है। जमीनी स्तर पर, जिला स्तर पर भी नारेबाजी और हंगामे जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं।